दोस्तों, आज पुष्य नक्षत्र है और हम विधि शोणितीय इस अध्याय का पारायण करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पारायण अपने आप में एक अनूठी कला है, एक शास्त्र है, हमारे सटल एनर्जी से कनेक्ट होने का एक स्पर्श विज्ञान है। जैसे दो इंद्रिय सबसे प्रधान बताई गई है, एक है चक्षुरेंद्रिय और दूसरा है स्पर्शनेंद्रिय। व्यापक अर्थ में देखें तो स्पर्शनेंद्रिय ही सभी इंद्रियां हैं, कहीं ना कहीं हर एक इंद्रिय स्पर्शनेंद्रिय ही है। और पारायण में हम दृष्टि के माध्यम से और हमारी तीनों उंगलियों के माध्यम से उन दिव्य शब्दों से, नित्य शब्दों से कनेक्ट होते हैं और हमारे अंदर के जो पंचकोश है उनकी शुद्धि इस पारायण के माध्यम से होती है। पारायण एक साइंस भी है और एक भक्ति का भी पार्ट है। तो ये करते वक्त भक्ति, उच्चारण की शुद्धि, पावित्र्य, स्नान आदि चीज़ों का होना, ये जितना हमारा रहेगा उतने वो कनेक्शन स्ट्रांग होने में मदद होती है। राइट। किसी को कोई स्नान करने में दिक्कत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मनः शौचम परम शौचम, सबसे बड़ी शुद्धि मन की शुद्धि होती है। स्नान आदि चीज़ें तो उसके पावित्र को हमें अंदर से अच्छा फील कराने के लिए होती है। ओके। तो सुबह सुबह यदि आपसे नहीं हो पाता है इतना तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सिर्फ मन किसी गिल्ट से, रजतम से आवृत नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए उस टाइम पे। राइट। तो आज पुष्य नक्षत्र होने की वजह से पुष्य नक्षत्र का सीधा सा संबंध जो है ये अग्नि तत्व से है और अश्विनी अश्वत्थ वृक्ष से है। आप में से कितने लोगों ने ज्वर का लेक्चर सुना पता नहीं मुझे, लेकिन उसमें मैंने काफी हद तक अश्वत्थ क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया है। नहीं सुना होगा तो आप एक बार जरूर सुनिएगा। तो पुष्य नक्षत्र का अग्नि से और नक्षत्र का इटसेल्फ शनि भगवान से ज्यादा संबंध है। तो वायु और अग्नि ये दोनों इंपॉर्टेंट तत्व आज हमें एड्रेस करने हैं। अग्नि का साक्षात संबंध पित्त से है, पित्त का साक्षात संबंध रक्त से है और वायु का तो साक्षात संबंध रक्त से ही है, क्योंकि प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते। इस लिहाज से हम पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद पारायण करेंगे। पारायण में भी पहले हम आतुर रक्षा मंत्र बोलते हैं, फिर पारायण होता है और फिर से आतुर रक्षा मंत्र बोला जाता है। इसको संपुट कहते हैं। जब हम संपुट में पारायण करते हैं तो वो पारायण बद्ध होता है, सिद्ध होता है, इसलिए उसी क्रम से जाना होता है। तो पहले कुछ मंत्र बोलेंगे, फिर चरक प्रेयर रहेगा, उसके बाद आतुर रक्षा स्तोत्र, फिर विधि शोणितीय, फिर से आतुर रक्षा स्तोत्र। तो आप जहाँ कहीं पर भी हो आराम से जमीन पर बैठ जाइए। आसन पर ही बैठना है, डायरेक्टली जमीन पर नहीं बैठना है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और प्राण मुद्रा में आपको बैठकर आंखें बंद कर करके गर्दन, पीठ, कमर सीधी कर करके आराम से या तो मेरे साथ साथ दोहराना है या तो मेरे पीछे पीछे उसको बोलना है। पहले अश्वत्थ का संबंध है तो अश्वत्थ को नमन करेंगे, उसके बाद उसका संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि के देवता को नमन करेंगे, उसके बाद शनि भगवान को नमन करेंगे और फिर हमारा चरक प्रेयर जो होगा। ओम श्री कृष्ण देवाः वृक्षाः नमो नमः। ओम श्री कृष्ण देवाः वृक्षाः नमो नमः। ओम श्री कृष्ण देवाः वृक्षाः नमो नमः। ओम चैतन्य अश्वत्थाय शरणं 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 नमः। ॐ ब्रूं बृहस्पतये 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 नमः।
ॐ भ्रूं बृहस्पतये नमः। ॐ भ्रूं बृहस्पतये नमः। ॐ भ्रूं बृहस्पतये नमः। अनन्तं वासुकीशेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठेत् नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री नवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डं सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डं सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। उवसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विसहरविसनिन्नसं मङ्गलकल्याणावासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयेयोषयामनो तस्य गहरोगमारी दुःखजरासन्ति युवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफल होई नर तेरे ये सुविसिवा पावन तीन दुख दोहगम तू असमते लधे चिंतामणि कपपाय वभहि पावन्तीय विज्ञेनं जीवाय रामरंठाणं ईयसन्तु महायस भक्तिभर निभरेण ह्येन तादेव दिजगुहिं तादेव दिजगुहिं तादेव दिजगुहिं भवे भवे पासजिन चंद तादेव दिजगुहिं तादेव दिजगुहिं तादेव दिजगुहिं भवे भवे पासजिन चंद। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात् एष योग फलतु। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात् एष योग फलतु। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात् एष योग फलतु। चरक प्रेयर। चरक ऋषि नहीं है, एक भगवान है हमारे लिए, तो उनके डिवाइन वाइब्रेशन से हम कनेक्ट होंगे अभी। चरक प्रेयर। अत्यंत भक्तिभाव से अपना राइट हैंड हृदय पर रखते हुए चरक के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। यदि चरक ये वृत्ति है, वो वृत्ति हम में आ जाए तो हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं। अनेक स्टूडेंट्स का, अनेक वैद्यों का, अनेक रुग्णों का, हमारे रिलेटिव्स का, दोस्तों का, उसको कोई मर्यादा नहीं है। सिर्फ वो वृत्ति हम में आना ज़रूरी है। तो वृत्ति आ जाए हम में, इसलिए ये पारायण है। और उसके लिए पहले तो हम चरक प्रेयर अभी बोलेंगे, फिर अश्विनी मंत्र बोलेंगे, क्योंकि अश्विनी ये देव भिषजो है। देव वृत्ति जब तक हम में नहीं आएगी तब तक हम उस भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उस वाइब्रेशन से जो जिससे कनेक्ट होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले चरक प्रेयर, फिर अश्विनी मंत्र, फिर आतुर रक्षा स्तोत्र, क्योंकि वो जो है वो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से कनेक्ट किया हुआ एक डायरेक्ट स्तोत्र है, जिससे हम सभी उन वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, या जिन लोगों की जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए फिर बाद में आतुर रक्षा स्तोत्र होता है। तो पहले चरक प्रेयर अत्यंत भक्तिभाव से। ओ चरक, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to an eternal life. अभी हम अश्विनी मंत्र बोलेंगे। ओम अश्विनाय ज्वरीरेषु
द्रवत्पाणिषु भस्पति पूर्वभुजाचनस्य तम् ॐ अश्विनाय ज्वरीरिषु 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 द्रवत्पाणिषु भस्पति पूर्वभुजाचनस्य तम् ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। आतुरक्षा सूत्र सूत्र सुश्रुत सूत्र स्थान पंचम अध्याय। या तो मेरे साथ दोहराइए या अपनी 3 उंगलियों को उन शब्दों के ऊपर से आपको सिर्फ घुमाना है भक्तिभाव के साथ। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागापिशाच गन्धर्वा पितरो यक्षराक्षसाः अविद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याक्रन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुः तथैव च सोमो व्यानम् अपानन्ते पर्जन्या परिरक्षतु। उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवाः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा। कामांस्ते पान्तु गन्धर्वा सत्त्वम् इन्द्रो अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम्। चक्षुः सूर्यो दिशः श्रोत्रे चन्द्रमः पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्रः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां। स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ। स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः। पितामहः कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवद्गतव्यथाः इति स्वाहा। एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। चतुर्विंशोऽध्यायः। अथा तो विधिशोणित्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालोकसात्म्यानां विधिर्यसम्प्रकाशितः तद्विशुद्धं हि रुधिरं बलवर्णसुखायुषा युनक्ति प्राणिनां प्राण शोणितं हि अनुवर्तते प्रदुष्टभौतिक्ष्णोष्णैर्मध्यैरन्यश्च तद्विधैः
तथातिलवनक्षारैः अम्लैः कटुभिरेव च कुलत्थमाशु निष्पाव तिलतैलनिषेवनैः पिण्डालुमूलकादीनां हरितानां च सर्वशः जलजानुपवैलानां प्रसहानां च सेवनात् दध्यम्लमस्तु सुप्तानां सुरासो विरकस्य च विरुद्धानाम् उपक्लिन्न पूतिनां भक्षणेन च भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरुणि च अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां च अतप अनलौ छर्दिवेगप्रतिघातात् काले च अनवसेचनात् श्रमाभिघातसन्तापे अजीर्ण अद्य शनैस्तथा शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं सम्प्रदुष्यति ततः शोणितजारोगा प्रजायन्ते पृथक्विदः मुखपाको अक्षरागश्च पूतिघ्राणास्य गन्धिता गुल्मोपकुशविसर्प रक्तपित्तप्रमीलकाः वित्रधिरक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितं वैवर्ण्यम् अग्निसादश्च पिपासा गुरुगात्रता सन्तापश्चरतिदौर्बल्यम् अरुचिशिरसश्च विदाहश्च अन्नपानस्य तिक्तं लोदकीर्णं क्लमः क्रोधप्रचुरता बुद्धे सम्मोहो लवणास्यता स्वेदशरीरदौर्गन्ध्यं मदकम्पस्वरक्षयः तन्द्रानिद्रातियोगश्च तमसश्च अतिदर्शनं कण्डु उरुकोटपिडका कुष्ठचर्मदलादयः विकाराः सर्व एवेते विज्ञेया शोणिताश्रयः शीतोष्णस्निग्धे रुक्षाद्ये उपक्रान्ताश्च ये गदः सम्यक् साध्यान् सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तान् विभावयेत् कुर्यात् शोणितरोगेषु रक्तपित्तहरिं क्रियां विरेकम् उपवासं च श्रावणं शोणितस्य च बलदोषप्रमाणाद्वात् विशुद्ध्या रुधिरस्य वा रुधिरं श्रावयेत् जन्तोः आशयं प्रसमीक्ष्य वा अरुणाभं भवेत् वातात् विशदं फेनिलं तनु पित्तात् पितासीतं रक्तं स्यात् औष्ण्याश्चिरेण च ईषत्पाण्डुकफाद्दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्घनं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातिकं तपनेन्द्रियकूपाभं पद्मालक्तरक्तसन्निभं गुञ्जाफलसवर्णं च विशुद्धं विद्धि शोणितं नत्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पणिते हितमन्नपानं तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृक् अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्या प्रसन्नवर्णेन्द्रियम् इन्द्रियार्थनिच्छन्तमव्याहतपक्तृवेगं सुखान्वितं तु तुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति यदा तु रक्तवाहिनी रसरसंज्ञा वहानि च पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपितामलः मलिन आहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा मदमूर्छाय सन्न्यास्तेषां विद्यात् विचक्षणः यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु दुर्बलं चेतसस्थानं यदा वायुः प्रपद्यते मनोविक्षोभयजन्तो संमोहयेत्तदा पित्तमेव कफश्चैवं मनोविक्षोभयो नृणां संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषाश्चत्र वक्ष्यते सक्तानल्पद्रुताभाषं जलस्खलितचेष्टितं विद्याद्वातमदाविष्टं वृक्षस्यावरुणाकृतिं सक्रोधपरुषाभाषं सम्प्रहारकलिप्रियं विद्यात् पित्तमदाविष्टं रक्तपीतसिताकृतिं स्वल्पासम्बद्धवचनं तन्द्रालस्य समन्वितं विद्यात् कफमदाविष्टं पाण्डुं प्रध्यानतत्परं सर्वाणि हितानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे जायते शाम्यति क्षिप्रं मदो मद्यं मदाकृतिः यश्च मद्यकृता प्रोक्तो विषजोरोधिरश्चर्य सर्वैते मदानर्ते वातपित्तकफत्रयात् नीलं वा यदि वा कृष्णम् आकाशम् अथवारुणं पश्यन्स्तमा प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते वेपदुश्च अङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च कार्शं शावरुणाच्छाया मूर्छायै वातसम्भवे रक्तं हरितवर्णं वा वियातपीतम् अथापि वा पश्यन्स्तमः प्रविशति सस्वेदा प्रतिबुध्यते स पिपासा स सन्तापो रक्तपीता कुलेक्षणः सम्भिन्नवर्चः पीता भो
मूर्छायै पित्तसम्भवे मेघसङ्काशम् आकाशम् अमृतं वातमोघनैः पश्यन्स्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते गुरुभिः प्रावृत्तैरङ्गैः यथैवात्रेण चर्मणा सप्रसेकासरुल्लासो मूर्छायै कपसम्भवे सर्वाकृतिसन्निपातात् अपस्मार इवागतः स जन्तुं पातयत्याशु विना बिभत्सचेष्टितैः दोषेषु मदमूर्छाया कृते अवकेषु देहिनां स्वयमेव उपशाम्यन्ति सन्न्यासो न औषधैर्विना वाग्देहमनसां चेष्टां पाक्षिप्यात्तिबलामलः सन्न्यस्यन्त्यबलं जन्तु प्राणायतनसंश्रितः सन्न्याससंन्यस्ताः काष्ठभूतो मृतोपमः प्राणैर्वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यः फलाक्रियः दुर्गेऽम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वया बुधः गृह्णीयात्तलं अप्राप्तं तथा सन्न्यासपीडितम् अञ्जनन्यवपीडाश्च धूमाप्रधमनानि च शुचिभिस्तोदनं शस्तं दाहापीडानखान्तरे लुञ्चनं केशलोनां च दन्तैर्दशनमेव च आत्मगुप्तावघर्षश्च हितं तस्यावबोधने सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च प्रभूतकटुयुक्तानि तस्यास्ये गालयेत् मातुलुङ्गरसं तद्वत् महौषधसमायुतं तद्वत् सौवर्चनं दद्यात् युक्तं मद्याम्लकाञ्जिकैः हिङ्गूषणं समायुक्तं यावत् संज्ञाप्रबोधनं प्रबुद्धसंज्ञमन्यैश्च लघुभिस्तम् उपाचरेत् विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रियश्रुत्यभिरेव च पटुभिर्गीतवादित्र शब्दैश्चित्रैश्च दर्शनैः स्रंसन उल्लेखनैर्धूमैः अञ्जनैः कवलग्रहैः शोणितस्य अवसेकैश्च व्यायाम उद्वर्षणैस्तथा प्रबुद्धसंज्ञं मतिमान् अनुबन्धम् उपक्रमेत् तस्य संरक्षितव्यं हि मनःप्रलयहेतुतः स्नेहस्वेदुत्पन्नानां यथा दोषं यथा बलं पञ्चकर्माणि कुर्वित् मूर्छायेषु मदेषु च अष्टाविंशत्यौषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः प्रयोगो शस्यते तद्वत् महता षट्फलस्य वा त्रिफलाया प्रयोगो वा सद्घृतक्षोद्रशर्करः शिलाजतु प्रयोगो वा प्रयोगापयसोऽपि वा पिप्पलीनां प्रयोगो वा पयसा चित्रकस्य वा रसायनानां कुम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते रक्तावसेकात् शस्त्राणां सतां सत्त्ववताम् अपि सेवनात् मदमूर्छाया प्रशाम्यन्ति शरीरिणां तत्र श्लोको विशुद्धं च अविशुद्धं च शोणितं तस्य हेतवः रक्तप्रतोषजा रोगा तेषु रोगेषु च औषधं मदमूर्छाय सन्न्यास हेतुलक्षणभेषजं विधिशोणितके अध्याये सर्वम् एतत् प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने विधिशोणितयो नाम चतुर्विंशो अध्यायः अतुरक्षस्तोत्रम् कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागा पिशाच गन्धर्वा पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याहन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानम् अपानं ते पर्जन्या परिरक्षतु उदानं विद्युदापान्तु समानं स्तनयित् नमः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा कामांस्ते पान्तु गन्धर्वा सत्त्वम् इन्द्रो अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम् चक्षुः सूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पान्तु ते मनाः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्रः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्म स्वस्ति देवाश्च कुर्वता स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामहकृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु
सदा भवगतव्यतः इति स्वाहा। एतैः वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।